जंतर मंतर का प्रोटेस्ट अब सिर्फ दिल्ली का प्रोटेस्ट नहीं रहा, पंजाब से सपोर्ट आ रहा है। मुंबई में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। हैदराबाद, नागपुर और कई दूसरे शहरों में बहुत ही सॉलिड प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। अब सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं बल्कि आर्टिस्ट लोग, एक्टर्स लोग भी बोल रहे हैं। कंटेंट क्रिएटर्स और इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट ग्राउंड पे रहकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और जितना इस आवाज को दबाने की कोशिश दिख रही थी, उतना ही ये मूवमेंट और बड़ा होता जा रहा है। लेकिन इस पूरे प्रोटेस्ट में सबसे बड़ा सवाल ये है, ओ सॉरी, सवाल तो कोई यहाँ पर सुन ही नहीं रहा है। क्या इस देश में एक स्टूडेंट को सवाल पूछने का भी हक नहीं है? हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि इंडिया एक डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ 5 साल में वोट देना नहीं होता। डेमोक्रेसी का मतलब ये भी होता है कि अगर स्टूडेंट्स को अपने एजुकेशन सिस्टम से प्रॉब्लम है तो वो अपनी बात रख सके। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी हमें पीसफुल प्रोटेस्ट का अधिकार देता है, और हमें पता है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। वायलेंस किसी भी साइड से हो, उसका सपोर्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी कुछ सवाल है जिनका जवाब मिलना बहुत जरूरी है। अगर प्रोटेस्ट की परमिशन पहले ही दी गई थी तो अचानक उसे कैंसिल करने की क्या जरूरत पड़ गई? ऐसा क्या बदल गया था कि अथॉरिटीज ने स्टूडेंट्स को इसका क्लियर रीजन नहीं दिया? और सबसे जरूरी बात, जब हजारों स्टूडेंट्स अपनी बात रखने चाहते थे और बात करना चाहते थे, तो उनसे बात करने के लिए कोई सामने क्यों नहीं आया? उसकी जगह उन सबको लाठी मारकर भगाना ही क्यों सही समझा? हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि इंडिया एक डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि 5 साल में वोट दो और उसके बाद आप वापस अपनी मार खाओ। डेमोक्रेसी का मतलब ये भी होता है कि अगर स्टूडेंट्स को अपने एजुकेशन सिस्टम से प्रॉब्लम है तो वो अपनी बात रख सके। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी हमें पीसफुल प्रोटेस्ट का अधिकार देता है, और हमें पता है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। वायलेंस किसी भी साइड से हो, उसका सपोर्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी कुछ सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बहुत जरूरी है। अगर प्रोटेस्ट की परमिशन पहले ही दी गई थी तो अचानक उसे कैंसिल करने की क्या जरूरत पड़ी? ऐसा क्या बदल गया था कि अथॉरिटीज ने स्टूडेंट्स को इसका क्लियर रीजन नहीं दिया? और सबसे जरूरी बात, जब हजारों स्टूडेंट्स अपनी बात रखना चाहते थे, तब उनसे बातचीत करने की जगह उन्हें हटाना, उनको लाठी मार के भगाना ही ऑप्शन क्यों रहा? आज सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हो रही हैं, पुलिस एक्शन का वीडियोस वायरल हो रहा है। पुलिस जो है वो, मेल पुलिस भी लेडीज को, बिन जो निहत्थे हैं बच्चे स्टूडेंट्स, उनको मार पीट रहे हैं, उनको भगा रहे हैं। और जब जो जर्नलिस्ट हैं उनको वो ग्राउंड में जाके जब उनसे सवाल कर रहे हैं तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। उनसे पूछा जा रहा है कि आप उन्हें क्यों मार रहे हो, क्यों भगा रहे हो, क्या प्रोटोकॉल है, पर उनमें से कोई भी सीधा आंसर देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। कोई कुछ जवाब नहीं दे रहा है। लेकिन जिस चीज का सबसे ज्यादा इंतजार है वो है सीधा जवाब। स्टूडेंट का गुस्सा सिर्फ इसलिए नहीं बढ़ रहा कि उन्हें रोका जा रहा है, गुस्सा इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि उन्हें लग रहा है कि उनको कोई सुन ही नहीं रहा। अगर लाखों स्टूडेंट्स किसी इशू पर खड़े हैं तो उनसे बात करना ज्यादा जरूरी है, या फिर उनको मार पीट कर उनको जबरदस्ती भगा देना? इस देश के एजुकेशन मिनिस्टर को शायद सबसे अच्छी तरह यह बात पता होगी कि एजुकेशन की सबसे मजबूत नींव सवाल पूछना होती है। हर स्टूडेंट को बचपन से यह सिखाया जाता है कि क्वेश्चन करो, क्वेश्चन एवरीथिंग, सीक द ट्रूथ। और फिर जब वही स्टूडेंट एजुकेशन सिस्टम से सवाल पूछता है तो उसकी आवाज को सुनने की बजाय उसे चुप कराने की कोशिश की जाती है। एक स्टूडेंट को बचपन से यही सिखाया जाता है कि हर चीज के लिए आप सवाल कीजिए। अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आती तो आप क्वेश्चन कीजिए। उसका सबसे बड़ा हथियार सवाल होता है। और अगर एक स्टूडेंट से उसका सवाल पूछने का भी हक छीन लिया जाए तो फिर एजुकेशन सिस्टम पे ट्रस्ट कौन करेगा? ये वीडियो किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट या फिर अपोजिशन के लिए नहीं है। ये वीडियो सिर्फ एक बात के लिए है, स्टूडेंट की आवाज को जवाब मिलना चाहिए। वो अगर खड़े हैं तो उनको जवाब, अकाउंटेबिलिटी कोई वहां पर ले। अगर प्रोटेस्ट गलत है तो रीजन बताइए। अगर पुलिस एक्शन जरूरी था तो अकाउंटेबिलिटी दीजिए। लेकिन खामोशी किसी भी डेमोक्रेसी का जवाब नहीं हो सकती। अब आप बताइए, क्या एक स्टूडेंट का सवाल पूछना इतना बड़ा जुर्म है? अगर आपको लगता है कि हर स्टूडेंट को अपनी बात रखने का पूरा हक होना चाहिए तो कमेंट में अपनी आवाज जरूर लिखो। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में। जय हिंद।